तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसे मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन आंसर ड्रॉप इन करूंगा। अगर आप कुछ क्वेश्चन ड्रॉप करते हो तो आपको उसके आंसर्स भी मिलेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन आंसर के साथ। सो ये पूरा Q&A होने जा रहा है रोड रैट के ऊपर, क्योंकि क्वेरी थी मैंने उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ली थी। किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए हो, किसी को कुछ भी फ्लैट नहीं करना, कुछ भी पूछना हो, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कुछ भी, आई एम ओपन फॉर दिस Q&A सेशन। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है कम बैक व्हेन। मतलब बहुत से लोग ये assumptions लेके बैठे हैं, इवन करंट लीडर्स भी assumption लेके बैठे कि आई एम बैक इन द रोड ट्रैक, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ना रोड ट्रैक में अब आने वाला हूँ ना अभी हूँ। मैं रोड ट्रैक में नहीं हूँ और मेरी ऐसी कोई इंटेंशंस भी नहीं है इन फ्यूचर कि मैं रोड ट्रैक ज्वाइन करूँगा। ऐसा अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि रोड ट्रैक में आना है, रोड ट्रैक के बाहर भी एक जिंदगी है, हम उसमें हैं। ठीक है, हम उस पर वीडियो बना रहे कि एटलीस्ट किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं उसको बता सकूँ। क्योंकि यार मैं खाना पीना, अगर मैं डाइट पे हूँ तो मैं खाना पीना छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं खाने पीने के बारे में बता सकता हूँ। इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं खाना पीना छोड़ दूंगा या फिर खाने पीने के बारे में भूल जाऊंगा। तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक लाइफ का पार्ट था। एटलीस्ट मैं जिसको गाइड कर सकता हूँ, किसी को कुछ बता सकता हूँ, किसी को कुछ अवेयर कर सकता हूँ, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो येस, आई कैन गिव ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लोगों का काम है फेक नैरेटिव्स बनाना, फेक रूमर्स क्रिएट करना कि ये फलाना ढिंगाना ये कर रहा है, ये फलाना ढिंगाना ये कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बट आई नो आई एम डूइंग नथिंग फॉर रोड ट्रैक। ना मुझे कुछ करना है, ना मेरे को इससे कुछ अब कोई दिलचस्पी है इसमें, ना कोई मेरी दिल लगी आ रही है इसके अंदर कुछ। सो आई जस्ट यू कैन से, किसी ने मुझे लिखा था कि यू हैव टू हेट रोड ट्रैक। बस यस, एक पार्ट पे आके हमको हेट करना पड़ेगा और मैं वो कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा जो रोड ट्रैक की मार के रख रहे हैं ना, मैं उनकी मार रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन था कि भाई सोशल सर्विस के नाम पे सिर्फ सोशल हुए जा रहे हैं, सर्विस कर ही नहीं रहे हैं। देखो, रोटरैक्ट जो है बेसिकली एनजीओ नहीं है, ये एनपीओ है। आपको बोला जाता है कि आपको सोशल सर्विस करने को मिलेगी और फलान टिंकाना, आई डोंट नो कि इसमें बताया जाता है नहीं बताया कि नेटवर्किंग भी है, फलान टिंकाना और भी चीज़ें होती हैं, फेलोशिप्स भी होती हैं। तो ठीक है, दिशा ये चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है, बट अगर आप सोचो कि आपको सिर्फ कम्युनिटी करना है तो आप रोटरैक्ट में मत रहो भाई। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलो, आप कुछ अपनी फाउंडेशन खोलो जिसमें आपको सिर्फ सोशल सर्विस ही करनी है। जरूरी नहीं कि सिर्फ रोटरैक्ट क्लब सिर्फ एक कम्युनिटी सर्विसेज ही कर रहा हो। कम्युनिटी क्लब भी जो होता है ना, वही बाकी चीज़ें करता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ सोशल सर्विसेज ही करनी है। हाँ, सोशल हुए जा रहे हैं, इसके अलावा उनको कोई और भी काम करना चाहिए, बिल्कुल राइट थिंग थी। बट अगेन सेइंग कि अगर आप सिर्फ कम्युनिटी के लिए हो तो आप गलत जगह पे हो। आपको फिर अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए जो कि कम्युनिटी सर्विस पे फोकस करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि लोग फेक नंबर्स क्यों देते हैं। लाइक इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, जिसके लिए इतना बड़ा बवाल हो गया, तो मेरे लिए इतनी बड़ी मीटिंग रख दी गई थी जिसका एक एक शब्द मैंने अपने कानों से बाद में सुन लिया था। बट इट्स ओके, हम सबके रंग रूप जान चुके हैं। बट लेट देम टेक कि भाई वो क्या बोलना चाहते हैं, उनके पर्सपेक्टिव क्या थे, फलाना ढिंगाना। अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे पता है कि क्या करना है। ठीक है, तो एडिट भी मेन पॉइंट पे आता है कि उनको फेक क्यों करना होता है, मतलब वो फेक क्यों करते हैं। यार देखो, सिंपल सा आंसर है, अटेंशन के लिए। ठीक है, ये अटेंशन वर्ड ही सारी जड़ की सौगात है कि अटेंशन वर्ड ना हो ना तो ये कुछ करे ना। अगर आपको सिर्फ अटेंशन ही चाहिए तो बोलो ना, हम उड़ के गए थे, मान भी लेंगे लोग। अगर नंबर अच्छे आएंगे तो अवार्ड भी वैसा ही आएगा। ऑब्वियसली बात है यार, जितना फेक उतना। और एक सेकंड, चलो अवार्ड्स की बात तो हो गई, बट ये लोग तो ऑलरेडी फेकू थे। ये तो मैंने टैग दे दिया था हर जगह पे, इतने बड़े बड़े नंबर्स। हाँ, इस नंबर से याद आया कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अपने ये डाला था कि जब इन्होंने पूरे दिल्ली के रोट्रैक्टर्स का नंबर दे दिया 10,000 और 2,500 से 3,000 इनके इंट्रैक्टर्स हैं, तो ये उड़ क्यों रहे हैं कि हमें बाहर के लोग भी चाहिए 6,000 सीटें कंप्लीट करने के लिए। जबकि 6,000 मतलब 10,000 के रोट्रैक्टर्स, 3,000 आपके इंट्रैक्टर्स, 13,000 मिल के भी आधे लोग भी आए ना तो 6,500 बनते हैं। तो आपको बाहर के लोग क्यों चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपका
माइंडसेट क्या है, आपका रोल क्या है। ओह, इतना फेक तक कौन है यार? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एक और क्वेश्चन, रोड ट्रैक्टर्स एडमायर यू, व्हाई नॉट बी यू? मतलब मुझे कह रहे कि आप डीआरआर क्यों नहीं बन जाते नेक्स्ट ईयर। देखो मेरा कोई मतलब नहीं है, मतलब अब रोड ट्रैक्ट से मेरा हो गया, ठीक है। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे इस साल निकलने का मौका मिल गया। क्या पता मैं अगर इस साल होता तो मैं भी कुछ पॉलिटिक्स में ऐसा घिर जाता और ऐसे डिसीजंस ले रहा होता कि शायद मैं गलत बन रहा होता। मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ कि मुझे निकाल दिया, एंड कम से कम एक बंदा तो है पूरे रोड ट्रैक के अंदर या फिर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बोल पा रहा है। नहीं तो अगर हम उस सिस्टम के अंदर रहेंगे ना, हम बोल नहीं पाएंगे। ये आपके अवार्ड काट लेते हैं, ये आपको निकाल देते हैं, आपका मेंटल पीस खराब कर देते हैं, बट ये खुद की गलती नहीं मानते, ठीक है। हाँ, बात रही क्वेश्चन की, तो सॉरी बट मैं कोई डीआरआर नहीं बनने वाला इन फ्यूचर। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। I have this the last question कि what are the good qualities of leader? एक लीडर के अंदर वो 3 क्वालिटीज तो होनी चाहिए जो, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है कि एक लीडर के अंदर वो 3 क्वालिटीज तो होनी चाहिए जो AID के नाम से मैं जिसको बोलता हूँ एड। फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, सेकंड इज इंटीग्रिटी एंड थर्ड इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, अगर भाई कुछ अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, भाई लो, अगर आप सही कर रहे हो तो सामने वाले बंदे को चांस दो। लाइक आई एम द बिग फैन ऑफ MSG, MS धोनी। अगर वो कोई अच्छा करता है, मतलब उसकी टीम अच्छी करती है, तो वो उस बंदे को क्रेडिट देता है कि जो बंदा अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर वो खुद, उसकी टीम फेल होती है तो वो खुद पे ब्लेम लेता है कि भाई हाँ मेरी वजह से हुआ है। प्लान टिंगाना दूसरे बंदे पे ब्लेम नहीं करता कि इसने कैच छोड़ दी, इसने रन कम बनाए, प्लान टिंगाना नहीं। तो एक जो पहली अच्छी क्वालिटी है वो होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। सेकंड इज इंटीग्रिटी, जो भी वो कर रहा है वो हॉनेस्टी के साथ कर रहा है, एक सही होशो हवास में कर रहा है, हर एक चीज़ को परफेक्ट तरीके से बता रहा है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आपके अंदर ये इंटीग्रिटी वाली चीज़ नहीं है तो आई कांट से कि यू आर अ गुड लीडर, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अगर मैं किसी फलाना ढिंगा सिचुएशन में फंस चुका हूँ एंड मुझे कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, वैसी बात है, मैं अपने वेंटर्स की सुनूंगा, फलाना ढिंगाना, मैं जितनी भी एडवाइजरी मैं उनकी सुनूंगा, मैं अटेंड करूंगा, मैं अपनी, मैं किसी 3 लोगों की सुन के नहीं करूंगा, सॉरी 2 लोगों की सुन के नहीं करूंगा कि भाई वो क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं उनकी तरीके से चलूँ, नहीं। वो लोग शायद आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, फलाना ढिंगाना बहुत चीज़ें कर सकते हैं आपके साथ, और आप उनकी सुनते हो क्योंकि वो आपके माइंड एंड सोल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो लेट इट बी। आपको अगर आपने डिसीजन मेकिंग कुछ लेनी है तो आपको खुद की सुननी पड़ेगी। अगर डिसीजन मेकिंग आप उससे लेते हो तो यस, यू आर अ गुड लीडर। Yeah, boy. सो यस, दैट्स इट फॉर द Q&A सेशन। आई गेस वीडियो तुम्हें पसंद आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि तुमने मीटिंग तो बिठानी है तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। बट जो लोग मीटिंग नहीं बिठाएंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, कमेंट करना हो तो कर देना, नहीं तो तुम्हारे वोट कर जाएंगे। पहले की तरह भी ये बोला था, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, दिस इज ऑफ सॉरी फैंटास्टिक।